हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम लोग अपनी एक नए विषय के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। हम लोगों को एक विभाग की तरफ से आदेश आया है, हम सबको ये पोस्ट कार्ड्स खरीदने हैं। पोस्ट कार्ड जो कि डाक विभाग में हमें उपलब्ध हैं। इसे 50 पैसे में खरीदा जाता है। मैं अपने स्कूल के लिए परचेज करके ले आई हूँ और ये 50 पैसे का जो हमारा इसको पोस्ट कार्ड कहते हैं बेटा, इसमें हम लोग पहले पत्र लिखकर प्रेषित, यहाँ पर हम लिखने की स्थान दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं और यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है जिसमें हमने लिखा हुआ है ऑनरेबल, वहाँ से ही मुहर लग के हमको मिली है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और देखिए ये पिन कोड होता है 110011। ये यहाँ इस उनकी क्योंकि मुहर थी तो यहाँ पर आया है, अन्यथा इस पिन कोड को जैसे हमारे बरेली का अपने स्कूल का 243001 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। आप लोग हमेशा पूछते थे ना कि मैम यूडाइज कोड का, यूडाइज नंबर का क्या महत्व है। तो देखिए मैं अपने नाम के आगे जब भी यूडाइज कोड ये लगाती हूँ 9201800207, तो वही हमको यहाँ पर भरने के लिए उन्होंने दिया है। अब मैंने आपसे कहा था कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी हम ये यूडाइज कोड भरेंगे तो हमारे स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर आ जाएगा, यूपीएस मोहनपुर आ जाएगा। तो आज हम लोगों को अपना ये यूडाइज कोड यहाँ पे यूज़ करने का मौका मिला है। हम लोगों को इसमें क्या लिखना है? हम लोगों को लिखना है माई विजन ऑफ इंडिया इन 2047। हमको 2 टॉपिक दिए गए हैं लिखने के लिए। मेरा भारत 2047 में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, क्योंकि सबको पता है 2047 में हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। अभी हम 75वें वर्ष में चल रहे हैं जिसमें हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमको मिला लिखने के लिए अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बेटा भारत की आज़ादी जो हमको मिली थी वो सिर्फ एक किसी के नेतृत्व में नहीं मिली थी। भारत की आज़ादी हमको बहुत सारे पूरे भारत में एक साथ विद्रोह हुआ था, कोने कोने पर लोगों ने इसमें भाग लिया था, किंतु हमारे इतिहास में उनका नाम नहीं है। कुछ लोगों के नाम छूट गए, कुछ लोगों के नाम नहीं मिले। अतः हमें उन लोगों को खोज कर और उनका किस आंदोलन में योगदान रहा, कहाँ रहा, कैसा रहा, क्या वो जनजातीय विद्रोह था या वो कोई शहर का विद्रोह था, किसी महिला का योगदान था, हमें उसके बारे में खोज कर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसमें लिखना है। तो 2 टॉपिक हमें क्लियर हो गए, एक तो मेरे सपनों का भारत और अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ये कक्षा 6 से 12 तक की स्कीम आई है, क्योंकि हमारे पूर्व माध्यमिक स्कूल ही हैं, यूपीएस जो कि 8वीं कक्षा तक है, तो हमारे बच्चे 8वें तक के हैं, वो लिखेंगे। डेट है इसकी पहले से 20 दिसंबर तक की हमको डेट मिली है। जब हम पोस्ट कार्ड खरीदने गए हैं तो देखिए पोस्टेज स्टैम्प पर मेरी जब दृष्टि पड़ी तो उसमें ये पहला चित्र था कोलकाता का जीपीओ यानी जनरल पोस्ट ऑफिस। फिलेटेलिक किंग ऑफ हॉबीज, कॉन्टेक्ट नियर फिलेटिक ब्यूरो। जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस के मुद्रण या पोस्टेज स्टैम्प या उसकी जो भी हम कह सकते हैं मोहर, इन सब से संबंधित चीज़ों को हम फिलेटेली डिपार्टमेंट में रखते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर जनरल पोस्ट ऑफिस, मुझे तस्वीर मिली दिल्ली का जनरल पोस्ट ऑफिस। फिर मुझे मिली मुंबई के जीपीओ की, मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की। भारत के अंदर जो मेन फिलेटेलिक डिपार्टमेंट के जो पोस्ट ऑफिस हैं वो बेटा 5 हैं। हमें तस्वीर आज 3 की मिल पाई है। पहली है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली। लिखने की बात तो अलग है जो हम लिखेंगे, लेकिन हमें इन चित्रों से और इन पोस्ट कार्ड से अपनी नॉलेज बढ़ाने का भी टीचर्स की तो एक मौका मिला है। तो पहले तो हमारा स्टूडेंट यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, अपनी क्लास लिखेगा, यूडाइज नंबर लिखेगा, एड्रेस इसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है और इसके इस तरफ पर मेरा सपनों का भारत कैसा हो हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। आज हम इस कड़ी को बढ़ाएंगे, आगे कल से हम इसको स्टार्ट कर देंगे कि बच्चे हमारे क्या लिख रहे हैं और क्या टॉपिक उन्होंने चुना है। तो ये एक कार्य है जो हमको आया है पूरा करना है। देखिए इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे एज अ टीचर मिली है वो कलकत्ता जीपीओ के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। टॉपिक तो हमें कुछ और लिखना है,
लेकिन हम भी एज अ टीचर जो हैं वो एक इनोवेशन करते रहते हैं और खोजबीन में रहते हैं। तो हम आज आपको कलकत्ता जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस के बारे में बताती हूँ। अंतरिक्ष के ब्लैक होल के बारे में जैसे हमने सुना है, लेकिन कलकत्ता में भी जो सबसे पहला पोस्ट ऑफिस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टैब्लिश किया था 1727 में। कलकत्ता में 1727 में पहला पोस्ट ऑफिस जो है वो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि फोर्ट विलियम, एक किला था विलियम, फोर्ट विलियम, उसके अंदर बनाया गया था। अब इसी के साथ एक जुड़ी हुई ब्लैक होल की घटना है कि क्योंकि उसके अंदर अंग्रेजों ने अपनी छावनी बनाई हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कार्य कर रहे थे, तो हमारे जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला किया। अब इसी पोस्ट ऑफिस के अंदर एक तहखाना है जिसमें कि वो जो तहखाना है वो 18 फुट और 14 फुट 18 बाय 14 फुट का एक तहखाना था, कमरा था, और उसमें सिर्फ 2 ही रोशनदान थे, इसलिए उसको ब्लैक होल कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सांस लेने के लिए, छोटे मोटे अपराधियों को बंद करने के लिए अंग्रेजों ने उसके अंदर एक खिड़की बनाई हुई थी। लेकिन जब नवाब ने वहां पर आक्रमण किया तो सारे अंग्रेज भाग गए, लेकिन उसमें कुछ अंग्रेज, जिसमें कि 146 अंग्रेज जो हैं वो हमारे भारतीयों के या नवाब सिराजुद्दौला के हाथ लगे। नवाब सिराजुद्दौला ने, जिसमें कि कुछ स्त्रियां भी थीं और कुछ बच्चे भी थे, उनको उस तहखाने में बंद कर दिया, जो कि ब्लैक होल के नाम से अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए बनाया था। और जब 20 जून को उसको बंद किया और उसमें क्योंकि हवा आने के 2 ही मात्र रोशनदान थे, तो उसमें जो 23 जून को जब उसे खोला गया तो उस कमरे के अंदर मात्र 146 में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बच पाए थे। तो अंग्रेजों को ये पता नहीं था कि जो तहखाना उन्होंने भारतीयों को सजा देने के लिए बनाया था वो उनके लिए ही ब्लैक होल की घटना साबित हुई। तो ये हमारा पहला पोस्ट ऑफिस है जिससे जुड़ी हुई, देखिए, एक मैंने ऐतिहासिक घटना भी आपको बता दी है जुड़ी हुई, और इसी प्रक्रिया के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और रोज कोई ना कोई घटना को आपके साथ शेयर करेंगे। ये कलकत्ता के मेन स्थान पर स्थित है, ये विक्टोरिया फोर्ट के अंदर, और इसका बहुत महत्व है। ये पहला भारत का डाकखाना था और इस समय हमारे भारत के अंदर तकरीबन 1,56,721 जो डाक खाने हैं वो कार्य कर रहे हैं, जो कि डाक संबंधित, बचत संबंधित तथा अन्य बहुत कार्यों संबंधित, एटीएम, पासपोर्ट, लाइसेंस, ये सारी चीजें हमको, तो एक तरीके से हमको पोस्ट ऑफिस से जोड़ने की ये मुहिम है और हम सब लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने इस जो हमने अभी अपने बीड़ा लिया है इसको हम आगे बढ़ाकर चलेंगे। थैंक यू। डॉक्टर भावना, JHS मोहनपुर, भित्री चैनपुर, बरेली।